आखिर विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से इस बार कितनी मुश्किल चुनौती सामने आने वाली है और सरकार से कैसे निपटेगी, इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी केशव जी, पहला सवाल आपसे यह है कि सपा ने जिस तरह आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उस पर क्या कहना आपका? तो इतना कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके अराजकतावादी पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि जब सदन चल रहा हो तो अपनी बात को कहने का सदन से बड़ा कोई दूसरा स्थान नहीं होता जी। लेकिन दौरान सदन अगर उन्होंने इस प्रकार से विरोध करने का तरीका निकाला जिससे आम जनता को परेशानी हुई, कई सदस्यों को सदन तक पहुँचने में कठिनाई हुई, मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुँचने में कठिनाई हुई, तो यह मतलब एक तरह से बिना अनुमति लिए और ज़बरदस्ती हम विरोध करने के लिए सड़कों पे निकलेंगे, पैदल मार्च निकालेंगे। और पैदल मार्च केवल विधायकों के साथ नहीं, एमएलसीओं के साथ नहीं, बल्कि तमाम सारी फौज लेकर के निकालेंगे, तो यह अराजकता करने का प्रयास जी। जी केशव जी, अखिलेश ने आज पूछा है कि ये कैसी सरकार है जो हमें सदन में नहीं जाने दे रही और नहीं धरना देने देती है। सवाल यह है कि इतनी रोक टोक क्यों, क्या कहना आपका इस पर? देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी धरना प्रदर्शन आदि जब करना होता है तो और ऐसे समय में जब निषेधाज्ञा लागू हो तो अनुमति लेना होता है और बिना अनुमति लिए वो जो चाहें वो करें और इससे आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए ये कहना कि उनको कोई विरोध नहीं करने दिया जा रहा है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है और सदन में आने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। जो सदस्य आना चाहता तो सदस्य आया, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। जिनको आना ही नहीं है, केशव जी मेरा एक और अहम सवाल, एक और माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक और अहम सवाल ये कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त है और पूरे उत्तर प्रदेश की जय जयकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरे देश में हो रही है, दुनिया में हो रही है। हाँ, श्री अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी में चूँकि गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई बड़ी संख्या में हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको ज़रूर लगता होगा कि कानून व्यवस्था पर संकट है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ उनके इस प्रकार के बयान के बाद भी जो पुलिस के द्वारा की जा रही है वो रुकने वाली नहीं है। जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि शिवपाल यादव को लेकर सवाल है कि जिस तरह से वो अखिलेश यादव पर हमलावर है, आखिर भाजपा इस पर क्या सोचती है? भाजपा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, भाजपा मजबूत है। वो चाचा भी भतीजे हैं और वह चाचा भतीजे अपना जो भी आपस में वाद विवाद बयान देते हैं उसका जवाब भाजपा से ना श्री अखिलेश यादव जी का है और ना श्री शिवपाल यादव जी का है कि हमको उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता है। लेकिन सपा समाप्त होने के कगार पर है और जब कोई पार्टी समाप्त होने के कगार पर होती है तो तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है केशव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्या रणनीति भाजपा की रहने वाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।